राजधानी भोपाल में आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत हुजूर विधानसभा में भव्य विधानसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं, व्यापारियों और नागरिकों ने हिस्सा लिया, जहां सम्मेलन में आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को दोहराते हुए स्वदेशी को बढ़ावा देने का संदेश दिया गया। देखिए खास रिपोर्ट। हुजूर विधानसभा में आज आत्मनिर्भर भारत संकल्प अभियान के तहत विशेष विधानसभा सम्मेलन का आयोजन किया गया। युवा सदन में आयोजित इस सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में भोपाल के प्रभारी मंत्री चैतन्य कश्यप पहुंचे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय विधायक रामेश्वर शर्मा ने की। सम्मेलन में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता और व्यापारियों के साथ बड़ी संख्या में आम नागरिकों ने शिरकत की। मंत्री चैतन्य कश्यप ने कहा, प्रधानमंत्री का आह्वान अब जन आंदोलन का रूप ले चुका है। देश में हर ओर स्वदेशी उत्पादों के प्रयोग को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। आप और हम तैयार हो और 2047 का भारत, आज की जो नई युवा पीढ़ी आ रही है उसको हम कौन सा भारत देने वाले हैं, तो भारत की हम तैयारी करें। मध्य प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के द्वारा इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष बनाया। इसका आर्थिक गणित भी आपको समझना पड़ेगा। जो पिछले 10-15 सालों में खेती का विकास बहुत हुआ और मध्य प्रदेश के अंदर आज जो हमारी टोटल इकोनॉमिक एक जो जीडीपी का आंकड़ा होता है, आप लोग सब शहरी क्षेत्र ग्रामीण से लगे हुए हैं, परंतु जानते होंगे एक सूचकांक आंकड़ा होता है कि जीडीपी कितना है। मध्य प्रदेश के जीडीपी में खेती का अभी वर्तमान में 40% का हिस्सा है और राष्ट्रीय हिस्सा जो राष्ट्रीय औसत है वो 30% का। मध्य प्रदेश का औसत ज्यादा है, परंतु उद्योगों का औसत इसमें कहीं न कहीं थोड़ा पीछे रह गया और उद्योगों का औसत अभी जो राष्ट्रीय औसत है वो 30% होता है, परंतु हमारे मध्य प्रदेश का उद्योगों का औसत जीडीपी में वो 20% के आसपास है। और उस 20% की गैप को भरने, क्योंकि एक अच्छा औसत वो होता है जो राष्ट्रीय औसत से ऊपर रहे, वो 30% को ऊपर करने के लिए मध्य प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने इस वर्ष को उद्योग और रोजगार वर्ष बनाया है और उद्योगों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला पूरे मध्य प्रदेश में बनना चालू हुई है। मैं आपको जानकारी दे दूं कि जो भोपाल में जीआईएस हुआ, पहले कभी भोपाल में कोई बड़े सम्मेलन नहीं होते थे, बड़े अंतर्राष्ट्रीय स्तर की तो कल्पना ही नहीं थी, परंतु पहली बार मोहन यादव जी ने कहा नहीं, भोपाल के अंदर ये सम्मेलन होगा और वह जनवरी में जीआईएस हुआ और लाखों करोड़ की जब घोषणाएं हुई तो कई लोगों ने कहा कि ये तो खाली घोषणाएं अखबारों में होती है, परंतु मैं आपको जानकारी में दे दूं कि आज तक जनवरी के बाद आज 8 महीने के अंदर 1 लाख करोड़ से ज्यादा के उद्योगों को हम जमीन दे चुके हैं और जिसका मुख्यमंत्री भूमि पूजन कर चुके हैं और मध्य प्रदेश में काम चालू हो चुका है। और यही आत्मनिर्भरता का एक संकल्प है कि हम उद्योगों में भी आगे बढ़े, कृषि में आगे बढ़े, जल जीवन मिशन या सामाजिक सुविधाएं हो, अपना व्यवहार हो, वो तो भी रामेश्वर जी ने आपको बताया है, परंतु उद्योग और कृषि का दोनों का विकास हो और हम उसके अंदर आत्मनिर्भर बने, क्योंकि यह सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है। संपूर्ण विकास की अवधारणा में सिर्फ खेती पर नहीं रहा जा सकता है, उद्योगों का विकास करना भी आवश्यक है और मध्य प्रदेश में उसी संकल्पना को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। मेरा सौभाग्य है कि मुझे एमएसएमई मंत्रालय दिया। वहीं विधायक रामेश्वर शर्मा ने कहा कि इस दीपावली देश भर में वोकल फॉर लोकल का संदेश गूंजा और स्थानीय उत्पादों की बिक्री बढ़ने से छोटे व्यापारियों की दिवाली भी रोशन हुई है। कार्यक्रम में स्वदेशी संकल्प कराया गया और संकल्प पत्र पर हस्ताक्षर कर लोगों ने आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में योगदान देने का संकल्प लिया। उसको समझ में आ गया, मैं चाहे जितना बंदर जैसा उछक लूं, शेर तो शेर ही है और हिंदुस्तान शेर है, इससे लड़ा नहीं जा सकता, इससे टकराया नहीं जा सकता। और इसलिए भारत के स्वाभिमान को, भारत को जन जन तक पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया है। आज आत्मनिर्भर भारत बन रहा है, गांव में रोजगार के अवसर खड़े हो रहे हैं, कितनी फैक्ट्री, कितने उद्योग की क्या प्लानिंग हो रही है ये बताएंगे। मैं केवल आपसे यही प्रार्थना करता हूं, हम अपनी जिंदगी में कोशिश करें अधिक से अधिक स्वदेशी वस्तु का उपयोग करें। जो बहुत ही अति जरूरी है और जिसका हम उपयोग करना जरूरी मानते हैं, उसको छोड़कर अगर वो भारत में नहीं बनती है तो बात अलग है। और भारत में तो मैं लगता है सब बनता है, अब तो सूरज भी भारत ही बना रहा है और कौन बना रहा है, उसके पास है क्या मुझे बताओ।
सबसे पहले सूरज की प्रार्थना हमने की, सबसे पहले सूरज को हमने पूजा, पानी को हमने पूजा, पेड़ों को हमने पूजा, हवा को हमने पूजा, आग को हमने पूजा। तुम्हें तो कुछ ना पूजा आता है ना पाठ आता है, तुम्हें तो कुछ आता ही नहीं, हाथ पकड़ो जू 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 करो, बस इतने से ज्यादा क्या आता है। और हमने कोरोना में बता दिया कि ज्यादा हाथ चाटने से काम नहीं चलेगा, हाथ जोड़ने से ही काम चलेगा। और इसलिए भारत ने दुनिया को कहा कि नमस्ते ही एकमात्र साधन है जो एक दूसरे को जिंदा रख सकती है। और इसलिए गांव, गरीब, पहलवान सब लोग जानते थे 100 साल नहीं 1000 साल पहले से कि हाथ जोड़कर राम राम करोगे तो सामने का दिल भी पिघल जाएगा। गले मिले कि नहीं मिले पर दिल मिलकर हिंदुस्तान आगे बढ़ जाएगा। मेरा हिंदुस्तान तब से आगे बढ़ रहा है और आज आत्मनिर्भर भारत की ओर हम आगे बढ़ रहे हैं। ये अभियान लगातार चलेगा। कब तक? हुजूर विधानसभा का ये सम्मेलन वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के संदेश को जन जन तक पहुंचाने की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हुआ है। भाजपा संगठन और जनप्रतिनिधियों का मानना है कि स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर देश न सिर्फ आर्थिक रूप से मजबूत होगा बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, भोपाल।